आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वीडियो के टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा दैट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट MUN। सो जो फर्स्ट टाइम डेलीगेट्स होते हैं ना, वो लोग रियली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि MUN में क्या होता है, कैसे होता है, रिसर्च कैसे करने होते हैं, एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। क्योंकि जब मैंने पार्टिसिपेट किया था आई वाज रियली कन्फ्यूज़ कि मैंने ले तो लिया, अब मुझे आगे क्या करना है, कैसे रिसर्च करनी है, कैसे GSL प्रिपेयर करना है, सब कुछ कैसे करना है, मुझे कुछ भी पता नहीं होता। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग अबाउट MUN, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है आपकी, कि आप लोगों के लिए जानना, अगर if you are participating in MUN for the first time and you are the first time delegate, want to know everything about MUN, then you are at the right place. So let's just not waste our time and get into this video. So basically जो MUN है, that is the Model United Nations, it is the simulation of the real UN conference, and जहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एज अ डेलीगेट रिप्रेजेंट करते हैं एक एक कंट्रीज़ को। सो इसमें बेसिकली कमिटीज़ होती है, ठीक है, लाइक UNHRC, UNSC, इकोसॉक, डिफरेंट कमिटीज़ होती है, एंड उन डिफरेंट कमिटीज़ में आपको कंट्रीज़ अलॉट की जाती है। लाइक व्हेन आई पार्टिसिपेटेड माय कंट्री वाज मोरक्को। सो और जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको बोला जाता है डेलीगेट। सो when I participated, my country was Morocco, so I was the delegate of Morocco. तो अगर आपको कोई कंट्री मिली है लाइक चाइना, यू आर द डेलीगेट ऑफ चाइना, तो आपको वहाँ पे एज अ डेलीगेट ऑफ चाइना ही जाना जाएगा, ठीक है। आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करोगे वहाँ पे अपनी कमिटी में, ठीक है। और अलग अलग कमिटीज़ की अलग अलग कॉन्फ्रेंस होती है ऑब्वियसली। सो वहाँ पे आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो एंड आप अपनी इश्यूज़ बताते हो कि या आपके कंट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं, उन सारी चीज़ों के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में, जिसको बोलते हैं एजेंडा। सो एजेंडा क्या होता है? तो एजेंडा इज़ द टॉपिक जिस पे वो पूरी कमेटी चलेगी, ठीक है। 3 दिन या 2 दिन का ही MUN चलता है, बेसिकली 3 दिन या 2 दिन ही होता है। सो उन 3 या 2 दिन में एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है हर एक कमेटी का, जिसको हम एजेंडा बोलते हैं। वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ट्रैफिकिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर एक कमेटी का अलग अलग कोई टॉपिक होता है और उसी एजेंडा के ऊपर सारी डिस्कशंस चलती है। उस एजेंडा के बाहर आप नहीं जाते हो, ठीक है, और उसी को बोलते हैं एजेंडा बोलते हैं। एंड सारे कंट्रीज़ उसी एजेंडा के ऊपर डिस्कशन करते हैं, कि बताते हैं कि उस एजेंडा पर लाइक ट्रैफिकिंग हो गया, हमारी जो है ना, आई वॉज इन UNHRC, सो हम लोगों का एजेंडा था ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सो लाइक मेरा कंट्री जब मोरक्को था, तो मेरे कंट्री में ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे हो रही है कि नहीं हो रही है, एंड हमने क्या एक्शंस लिए हैं, वो सब कुछ हमें वहाँ पे डिस्कशन होता है बेसिकली, ठीक है। कमिटी को चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, कि जो देख रहा हो कि सही से सारी चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है, रूल्स के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई जज होना चाहिए ना, इतने तो पता कैसे चलेगा कि हु इज़ द विनर एंड ऑल। सो EB होता है, EB मीन्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स, एग्जीक्यूटिव बोर्ड वाले होते हैं वहाँ पे, वो लोग आप बोल सकते हो दे आर द जज, ओके, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कि पूरी कमिटी अच्छे से चल रही है, अच्छे से सारी डिस्कशंस हो रही है, डिबेट वगैरह चल रही है, वो लोग वो देखते हैं एंड आपको मार्क्स भी वही लोग देते हैं। देन दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। जब पहला दिन होता है MUN का, देन फर्स्ट चीज़ जो होती है वो रोल कॉल्स लिए जाती है सबकी, जिसमें आपको प्रेजेंट बोलना पड़ता है। इफ़ यू आर प्रेजेंट देन यू हैव टू से प्रेजेंट बाय रेजिंग योर प्ले कार्ड्स। एंड प्ले कार्ड्स क्या होती है? प्ले कार्ड्स इज़ वेयर योर कंट्रीज नेम इज़ रिटन ऑन इट, और वहाँ से ही आपको जिस भी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, स्कूल में आप गए हो पार्टिसिपेट करने, वहीं पे आपको दिया जाता है आपका प्ले कार्ड, एंड वो उठा के ही आपको प्रेजेंट बोलना पड़ेगा। या फिर कमेटी में आप जो भी कुछ बोलना चाहते हो, कोई मोशन रेज करना चाहते हो, यू हैव टू फर्स्ट रेज योर प्ले कार्ड, देन यू हैव टू से दैट द डेलीगेट ऑफ वट एवर योर कंट्री इज वांट टू रेज दिस मोशन और दिस दैट वट एवर, बट आपको वो प्ले कार्ड उठा के पहले ऐसे बोलना पड़ेगा दैट द डेलीगेट ऑफ मोरक्को, मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, मोरक्को वांट्स टू रेज दिस मोशन, ठीक है, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। यू आर नॉट लाइक व्हेन आई पार्टिसिपेट आई वाज नॉट नैना, so I was the delegate of Morocco, so I will say that the
द डेलीगेट ऑफ मोरक्को वांट्स टू रेज दिस मोशन और दिस दैट व्हाटएवर, ठीक है। तो आपको पहले ऐसे बोलना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन से एनीथिंग इन दिस कमिटी, ओके। आप अपनी जो भी आपके पर्सनल नाम है, जो भी आपकी आइडेंटिटी है वो भूल जाओ, आप बस अपने कंट्री को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो देखो डेलीगेट क्यों बोला जाता है, तो सी व्हेन आपने कई बार हम सुनते ही न्यूज़ में राइट दैट चाइना इज सेइंग दिस और यूएसए इज सेइंग दिस, बट क्या चाइना और यूएसए सच में बोल रहा होता है? चाइना और यूएसए तो एक कंट्री है, वो कैसे बोल सकता है? वो तो कोई नहीं बोल सकता, राइट। बट दे आर सेइंग इन द न्यूज़, व्हेन यू सी दे विल बी लाइक चाइना इज सेइंग दिस, बट चाइना तो नहीं बोल सकता ना। बट चाइना को रिप्रेजेंट करके कोई एक इंसान बोल रहा होता है, उसी को हम बोल रहे थे चाइना इज सेइंग दिस। So when you are there in the committee, you are saying something, you are actually representing your country. So आप जो भी बोलोगे ना, आप सीधा अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए बोल रहे हो। आप बोल रहे हो मीन्स आपका कंट्री यही सोचता है, आपकी कंट्री के यही व्यू पॉइंट्स है। सो आप अपनी कंट्री को पूरी रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो वट एवर यू गोना से, आपको ध्यान रखना है आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि आप पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। उसके बाद रोल कॉल के बाद होता है GSL, जनरल स्पीकर्स लिस्ट। सो जनरल स्पीकर्स लिस्ट में क्या होता है? जनरल स्पीकर्स लिस्ट, जिसको हम ओपनिंग स्पीच भी बोलते हैं। सो जनरल स्पीकर्स लिस्ट में सबका बोलना कंपलसरी है। सो बहुतों का क्वेश्चन रहता है ना कि एमएन में क्या मुझे बोलना कंपलसरी है, नेसेसरी है, क्या मुझे बोलना ही पड़ेगा? जी हाँ, जनरल स्पीकर्स लिस्ट में सबका बोलना कंपलसरी होता है, वो आपको बोलना ही पड़ेगा। अगर आप पूरे कमेटी में फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हो, 2-3 कुछ भी नहीं बोल रहे हो, बट ये एक चीज़ है जो आपको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स वेरी कंपलसरी, लाइक बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। सो जनरल स्पीकर्स लिस्ट 90 सेकेंड का होगा, ठीक। सो GSL में आपका जो GSL होगा वो आपको पहले से लिख के लेके जाना पड़ेगा। एंड जहाँ पे आप पहले तो अपनी जो एजेंडा है उसको पहले एक्सप्लेन करते हुए बोलोगे कि हाँ आपका कंट्री क्या सोचता है इस एजेंडा के बारे में, क्या क्या एक्शंस लिए हैं प्रीवियसली, क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या क्या लॉज है, सब कुछ आप अपना स्टैंड बता रहे हो, ठीक है, कि मेरा कंट्री ये सोचता है इस टॉपिक एजेंडा को लेकर, ठीक है। एंड एक डिटेल सोल्यूशन आप वहाँ पे दोगे कि हाँ ये सोल्यूशन हो सकता है इस एजेंडा को लेकर, वो आपको बोलना पड़ेगा। सो दिस आर द थिंग, पहले ग्रीटिंग्स आप लिखोगे, देन एक्सप्लेन करोगे इशू को, देन आप एक डिटेल सोल्यूशन अपना दिमाग लगा के आपको लिखना है कि हाँ ये सोल्यूशन हो सकता है इस मान लेते हैं क्लाइमेट चेंज अगर एक इशू है तो फिर उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, आप वो सोल्यूशन लिखोगे, ठीक है। इसमें जो है ना एक और चीज़ होती है, लाइक 90 सेकेंड का GSL होता है, ठीक है। 90 सेकेंड से अगर आप पूरा 90 सेकेंड नहीं बोले GSL, आपका स्पीच कम पड़ गया, ठीक है, आप पूरा 90 सेकेंड नहीं बोले, तो फिर आप क्या करोगे? दैट्स द थिंग, आपको बोलना पड़ेगा 90 सेकेंड के लिए, पर आपने तो नहीं बोला 90 सेकेंड के लिए, तो अब क्या होगा? सो अब ये होगा कि EB विल से दैट इतना समय बच गया है, सो व्हाट डू यू वांट टू डू? EB विल आस्क यू दिस, ठीक है। सो जब EB आपको ऐसा पूछेंगे तो आपके पास जवाब होना चाहिए, ठीक है, आपके पास जवाब होना चाहिए। इधर यू आर ओपन फॉर POIs। सो POIs क्या होता है? POIs आर द क्वेश्चंस, ओके, जो आपसे लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे आपकी कंट्री के बारे में पूछा जा सकता है। बाकी सारे जो लोग होते हैं, बाकी सारे जो कंट्रीज़ होते हैं वो आपको पूछेंगे, एंड तब आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है, आपको तब आंसर करना पड़ेगा। एंड हाँ, अगर ये एक हो सकता है EB आपको पूछते हैं आर यू ओपन फॉर POIs, अगर आप बोलते हो यस आई एम ओपन फॉर POIs, सो आपको लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। आप वहाँ पे बोल भी सकते हो या फिर वाया चैट भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक होता है। एंड फिर अगर आप बोलते हो नो आई एम नॉट ओपन फॉर POIs, तो तब आपको नहीं पूछेंगे। फिर इधर यू विल यील्ड योर टाइम टू EB डिसाइड करता है कि फिर EB आपको डिसाइड करता है कि उस टाइम का आपको क्या करना है, या फिर EB खुद भी बोल सकता है दैट POIs
लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, या फिर आप ये कर सकते हो दैट उस कमेटी में से किसी को आप बोल सकते हो दैट कि मेरा इतना टाइम बचेगा क्या, उसमें तुम बोलना चाहोगे, ठीक है। सो दे यू कैन गिव योर टाइम टू दैट कंट्री, ठीक है। लाइक व्हेन आई वॉज इन द कमिटी ना, सो आई यील्डेड माई टाइम टू चाइना, ठीक है। जो चाइना था मैंने उनको मेरा टाइम दिया हुआ था, क्योंकि आई लिटरली प्रिपेयर्ड एवरीथिंग वन नाइट बिफोर, ठीक है। और मेरे को कुछ भी नहीं पता था। सो क्योंकि मैं एक ही इंसान को जानती थी वहाँ पे, चाइना को, सो मैंने उसको बोला कि मेरे को ऐसा करना है, दैट कैन यू टेक माई टाइम दिस दैट। तो मैंने उसको पहले बोल के रखा था। और आप अगर किसी को अपना टाइम यील्ड कर रहे हो ना, तो उस इंसान को पहले पता होना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर सेइंग दैट मान लेते हैं आपका टाइम बच गया है, कि इतना टाइम आपका बच गया, यू विल आस्क यू ना, सो यू हैव टू से, यू आर सेइंग, मान लेते यू आर सेइंग दैट आई एम यील्डिंग माई टाइम टू USA, ठीक है। आपने ऐसा बोला, तो अगर USA ये बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था, दैट आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड इन प्रायर, अगर ये बोलता है तो आपको क्वेश्चन करा जाएगा कि वाई डिडंट यू इन्फॉर्म प्रायर। सो आपको प्रायर में इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा उस कंट्री को, उस पर्टिकुलर डेलीगेट को, कि आप अपना टाइम उसको यील्ड करने वाले हो GSL में, ठीक है। वो आपको पहले से बोल देना पड़ेगा। अगर उसको नहीं पता होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो डोंट डू दैट। अगर आप किसी को अपना टाइम यील्ड कर रहे हो तो नो, यू जस्ट टेल देम बिफोर प्रायर कि हाँ मेरे को आपको अपना टाइम देना है, सो कैन यू डू दैट फॉर मी, और तो वो लोग बताएंगे, ठीक है। बट डोंट डू दिस कि यार ऐसे ही बोल रहे हो दैट आई एम यील्डिंग माई टाइम टू चाइना, बट चाइना को पता ही नहीं है कि आप यील्ड कर रहे हो। बट ऐसा भी होता है कभी कभी, लाइक हमारे कमेटी में ये हुआ था कि पहले से इन्फॉर्म्ड, लाइक हमारी EB ने ये बोला था कि शायद किसी ने तो क्वेश्चन पूछा था कि उसको पता नहीं था पहले से प्रायर में, बट EB वाज लाइक कि इफ़ इट यू नो दैट कंट्री इज़ रेडी टू से, दे कैन से इट्स ओके, बट बेटर यही रहेगा कि यू आर टेलिंग दैम, इन्फॉर्मिंग दैम इन प्रायर की दैट यू आर यील्डिंग योर टाइम टू दैट कंट्री, ठीक है। सो इट विल बी बेटर अगर आप कर रहे हो। बट 90 सेकेंड का ही स्पीच लेके जाओ यार, बेटर यही रहता है, ठीक है। पूरा 97 कवर हो जाए वो बेटर है, ठीक है। और एंड वन मोर थिंग, अगर मान लेते हैं आप अपना टाइम किसी ऐसे कंट्री को यील्ड कर रहे हो जिस कंट्री के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, मान लेते हैं आप किसी ऐसे कंट्री के साथ किसी ऐसे कंट्री को यील्ड कर रहे हो अपना टाइम जिसके साथ आपके कंट्री के साथ उस कंट्री के साथ रिलेशन सही नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं इंडिया कर रहा है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बट उस कंट्री के साथ आपका रिलेशन तो सही नहीं है, तो EB विल आस्क यू व्हाई आर यू यील्डिंग योर टाइम टू पाकिस्तान, योर रिलेशंस आर नॉट गुड, देन यू हैव टू आंसर दैट व्हाई आर यू यील्डिंग योर टाइम टू दैट कंट्री। ऐसा भी पूछते हैं। हाँ, यस, हमें नहीं पूछा था बट पूछते हैं, ठीक है। सो if you are yielding your time to some country like this, you have to answer that, okay. So GSL तो आप लिख के लेके जाओगे, वहाँ पे बोलना पड़ेगा। अब एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा एंड वहाँ पे जाके देना पड़ता है। हार्ड कॉपी भी दे सकते हो, सॉफ्ट कॉपी भी दे सकते हो, ठीक है। सो हमारा क्या किया था, EB ने तो हमको पोजीशन पेपर इज द थिंग दैट यू हैव टू सबमिट देयर, ठीक है। सो हमारे कमेटी में ये हुआ था कि EB जस्ट गेव अस देयर ईमेल एंड वी सेंट देम, सॉफ्ट कॉपी में मैंने भेजा था, मुझे याद है। एंड आप हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हो कमेटी में ही, वो जब कमेटी चल रहा होता है ना, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, तब आप दे सकते हो, ठीक है। बट वो पहले से आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। पोजीशन पेपर इज समथिंग यू हैव टू मेक इट प्रायर में बना के रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कभी भी आपसे ले सकते हैं। सो पोजीशन पेपर कैसे बनाना होता है, सो मान लेते हैं जैसे मेरा कंट्री था, पोजीशन पेपर जो मेरा बनेगा, पहले मैं लिखूँगी पोजीशन पेपर, फिर मेरा कंट्री का नाम, देन आई विल राइट माई स्टैंस, मेरा स्टैंस क्या है उस पर्टिकुलर एजेंडा, मेरा जो कमेटी का एजेंडा है उस एजेंडा को लेके मेरा स्टैंस क्या है वो मैं लिखूँगी, ठीक है। वो आपको लिखना पड़ेगा पहले पोजीशन पेपर में, आपका स्टैंस अबाउट द एजेंडा क्या है वो पहले आपको लिखना।
करंट स्टेट क्या है आपकी कंट्री के, क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं उस एजेंडा के लिए आपकी कंट्री के ज़रिए, क्या क्या एक्शन लिए गए हैं आपकी कंट्री ने, क्या क्या एक्शन लिया है उस एजेंडा के लिए स्टॉप करने के लिए उस चीज़ को। जैसे ट्रैफिकिंग हमारा जो है ना एजेंडा था, सो मोरक्को ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं, क्या क्या लॉज बनाए हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, वो मैंने लिखा था। एंड उसके बाद या पहले आपको लिखना पड़ता है आपका स्टैंस क्या है, आपका करेंट स्टेट क्या है, लाइक मोरक्को क्या क्या कर रहा है, मोरक्को का करेंट स्टेट क्या है, वो आपको लिखना पड़ेगा। लाइक मोरक्को मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। नो दिस कट दिस। So second thing is position paper. So position paper is something which you have to submit. इधर ये लोग पहले ले लेते हैं, शायद मैंने ये भी सुना है कि पहले भी लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कमेटी में आपको शायद देना पड़ता है। हाँ, हमने तो वहीं पे दिया था, सेकेंड डे में हम लोगों का पोजीशन पेपर लिया था। सॉफ्ट कॉपी भी आप दे सकते हो, हार्ड कॉपी भी दे सकते हो। तो पोजीशन पेपर आपको कैसे लिखना होगा, पोजीशन पेपर जो आप बनाओगे पहले आप लिखोगे पोजीशन पेपर, देन योर कंट्री का नेम आएगा एंड शायद लोगो भी आता है, यस लोगो भी आता है, कंट्री का नेम लोगो ऐसा लिखना पड़ता है। आपकी कंट्री का स्टैंस क्या है उस पर्टिकुलर एजेंडा को लेके वो आप लिखोगे, आपकी कंट्री की स्टेट क्या है वो आप लिखोगे। देन व्हाट आर द स्टेप्स योर कंट्री हैज़ टेकन टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर टॉपिक, दैट पर्टिकुलर एजेंडा, उस वो आप लिखोगे कि आपके कंट्री ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं उस पर्टिकुलर क्राइम को या फिर एजेंडा को रोकने के लिए, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो आप लिखोगे, क्या क्या लॉज बनाए हैं वो सब आप लिखोगे। एंड वही आपका पोजीशन पेपर में होता है, ठीक है। एंड या वन मोर थिंग दैट इज़ द पॉसिबल सोल्यूशन, क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, क्या सोल्यूशन हो सकता है उस दैट पर्टिकुलर एजेंडा को रोकने के लिए, क्या सोल्यूशन हो सकता है वो भी आप लिखते हो वहाँ पे पोजीशन पेपर में। यस मैं भूल गई थी वो। या सो दैट इज़ योर होल पोजीशन पेपर जहाँ पे आप लिखते हो, लाइक मैंने बोला आपके कंट्री का स्टैंस क्या है, करंट स्टेट क्या है, देन व्हाट आर एक्शंस योर। सो पोजीशन पेपर में क्या रहता है, फर्स्ट द स्टैंस ऑफ योर कंट्री, व्हाट इज द स्टैंस ऑफ योर कंट्री रिगार्डिंग दैट एजेंडा, then what is the current state of your country, then what are the actions that your country has taken to stop that issue, and one possible some 1 2 3 जितना भी आप देना चाहो पॉसिबल सोल्यूशन जो इस इशू को रोकने में हेल्प हो सकता है उससे, ठीक है, तो वो आप लिखते हो। दैट इज़ योर होल पोजीशन पेपर। पोजीशन पेपर मैक्सिमम 2 पेजेस का ही होता है, उससे ज़्यादा तो नहीं होता। सो एमयूएन के टाइम पे मॉडरेटेड कॉकस होता है, अनमॉडरेटेड कॉकस होता है। मॉडरेटेड कॉकस इज़ बेसिकली द डिबेट एंड जहाँ पे सारी डिस्कशंस चलती है। अनमॉडरेटेड कॉकस वही होता है जहाँ पे डिस्कशन आप अपने ही बीच में कर सकते हो एंड बातें करने का डिस्कशन जो सारे डेलीगेट्स मिलके करते हैं वो होता है। नॉट फॉर्मल टाइम जहाँ पे डिबेट चल रहा है अब अपना स्टैंड रखते हैं, नहीं, आप उठ के जा सकते हो, बाहर जा सकते हो, ऐसा कर सकते हो। दैट इज़ अनमॉडरेटेड कॉकस, ब्रेक बोल सकते हो उसको। फिर आता है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। सो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन एकदम लास्ट में होता है जहाँ पे सारे डेलीगेट्स मिलके वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन करते हैं कि क्या पॉसिबल इसका सल्यूशन एक्चुअली में क्या होगा, वो आप लिख के वो देते हो। एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है दैट दिस कैन बी द पॉसिबल सल्यूशन फॉर दिस इशू एंड उसके बाद वोटिंग किया जाता है दैट हु अग्रीज कि ये होना चाहिए पॉसिबल सल्यूशन। तो उसके बाद वोटिंग होता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन वही होता है बेसिकली, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले से एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं ना, एम करे आ रहे वो लोग करते हैं, वो लोग बैठ के करते हैं। बेसिकली जो न्यू डेलीगेट्स होते हैं, इफ़ यू आर समवन न्यू डेलीगेट फर्स्ट टाइम डेलीगेट, यू डोंट हैव टू टेक टेंशन अबाउट रिगार्डिंग दिस बिकॉज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू कैन गिव योर व्यूज़ एंड ऑल बट यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस कि यार क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। सो चिल करो यार, बहुत इतना टेंशन मत लो क्योंकि मैंने तो बहुत लिया था। आई वॉज लाइक लिटरली आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि सारी चीज़ें कैसे होंगी क्या होगा, मैं इतने टेंशन में थी ना। एंड जब ख़त्म हो गया ना
ठीक है। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग और कुछ रह गया है। सो मॉड कॉकस का भी, मॉडरेटेड कॉकस में भी आप एक स्पीच तो तैयार करके ही लेके जाना, ठीक है। क्योंकि हमारे कमेटी में तो ये हुआ था कि जैसे GSL बोलना कंपलसरी है ना, तो मॉडरेटेड कॉकस भी हमको एक बोलना ही पड़ा था, सो वो भी कंपलसरी हो गया था, ठीक है। सो इट्स बेस्ट दैट यू प्रिपेयर अ मॉड कॉकस का स्पीच तैयार करके लेके जाओ, ठीक है। सो इट विल बी बेटर, ठीक है। सो मोशन क्या होता है? सो मोशन एक फॉर्मल प्रपोजल होता है जो एक डेलीगेट करता है, ठीक है, कमेटी में। जैसे आपको अगर मॉडरेटेड कॉकस चल रहा है एंड अनमॉडरेटेड कॉकस में आपको जाना है, सो यू हैव टू रेज योर प्ले कार्ड एंड यू हैव टू से दैट द डेलीगेट ऑफ whatsoever your country wants to raise a motion to move into a unmoderated caucus, ठीक है, आपको ऐसे बोलना है। सो दैट इज़ व्हाट अ मोशन। आपको अनमॉडरेटेड कॉकस चाहिए तो आपको मोशन करना पड़ेगा, उठाना, रेज करना पड़ेगा, रेज द मोशन ऐसे बोलना पड़ेगा। देन यू एंड देन EB will say yeah this committee is moving into a unmoderated caucus or moderated caucus, whatever you are सेम, वो डिपेंड करते हैं। दैट इज़ अ मोशन, फॉर्मल प्रपोजल, जो आप चाहते हो कि एक अनमॉडरेटेड कॉकस होना चाहिए, एक मॉडरेटेड कॉकस होना चाहिए, ठीक है। थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग ओनली, राइट। तो यहाँ हो ही गया है सारी चीज़ें कवर। तो इफ़ यू आर समवन द फर्स्ट टाइम डेलीगेट अगर हो, डोंट टेक टू मच टेंशन यार, कुछ नहीं होता, उतना कुछ भी नहीं होता। हाँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग आते हैं एंड तो मैंने तो मैं कॉलेज में हूँ अभी, लास्ट ईयर ही मैंने पार्टिसिपेट किया। सो आई वाज इन द फर्स्ट सेमेस्टर में आके, एंड ज़्यादातर स्कूल के बच्चे होते हैं। सो आई एम लाइक ओ माय गॉड दे आर सो टैलेंटेड, एक्चुअली में दे आर वेरी टैलेंटेड। एंड मैं सच बता रही हूँ, बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो मैंने तो ऐसे मज़े में ले लिया था, बिकॉज हमारे सीनियर्स आए थे बोलने के लिए दैट दिस इज़ एनीवन हू वांट्स टू पार्टिसिपेट। कुछ ज़्यादा नहीं बताया था उन लोगों ने भी, जस्ट मुझे यही समझ आया, उन्होंने जो भी बोला था उसमें सब मुझे सिर्फ ये समझ आया था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। तो इस चक्कर में मैंने ले लिया था। अब ले तो लिया था बट समझ मुझे कुछ नहीं आ रहा था, इतने कन्फ्यूजन, रिसर्च कैसे रिसर्च करूँ यार। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो थिंकिंग लाइक यार रिसर्च कैसे करनी है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम AI, बट AI से कॉपी पेस्ट करके मत लेके जाना स्पीचेस, नहीं EB को पता चल जाता है, ठीक है, ये गलती मत करना। और यू कैन रिसर्च फ्रॉम AI, ठीक है, AI से आप रिसर्च कर सकते हो। देखो, आपके कंट्री के बारे में सारी जानकारी आप ले लो, पहली बात तो कि आपके कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्या क्या लॉज हैं, एवरीथिंग अबाउट योर कंट्री आपको पता होनी चाहिए। एंड वो आपके कंट्री के वेबसाइट से ही, गूगल से पता करो यार, गूगल से पता करो, ठीक है। AI की आप हेल्प ले सकते हो बट स्पीच मत लिखना वहाँ से, ठीक है, वहाँ से स्पीच मत लिखना, अपने वर्ड्स में बना के लिखो, दैट इज़ बेटर। अपने वर्ड्स में बना के लिखो, AI से भले ही ले लो बट अपने वर्ड्स में बना के लिखो, ठीक है, दैट यू कैन डू। एंड रिसर्च कहाँ से करनी है, गूगल से करनी है, ठीक है, गूगल से करो रिसर्च जाके। एंड सब कुछ अपने कंट्री के बारे में सब कुछ पता कर लो, क्योंकि आप जब अपने कंट्री के बारे में पता कर लोगे ना, आपको दूसरे कंट्री के बारे में पता करना है। इफ़ यू आर ए फर्स्ट टाइम डेलीगेट, डोंट टेक टू मच टेंशन, बस अपने कंट्री के बारे में लेके जाओ। बट इफ़ यू वांट टू विन, अगर आपको जीतना है तो आपको सारे कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, सारे कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि उनके लॉज क्या है, वो कंट्री कैसा है, अच्छा है नहीं है, उनके कंट्री में क्या क्या चल रहा है, करंट इशू क्या क्या चल रहा है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपके कंट्री के करंट इश्यूज़ तो पता होने ही चाहिए बट बाकी कंट्रीज़ के भी पता होने चाहिए, इफ़ यू वांट टू विन, ठीक है, इफ़ यू वांट टू विन। बट इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम डेलीगेट, जस्ट वांट्स टू एक्सपीरियंस की एमएन क्या होता है, देखना है, फर्स्ट टाइम चिल करके जाओ यार, एक्सपीरियंस लेके जाओगे, कुछ समझ के जाओगे। एंड बहुत सारे एक ना ऐसा हम सोचते हैं यार मुझे तो आता नहीं है, व्हाई शुड आई पार्टिसिपेट। यार पार्टिसिपेट करो, मैं बता रही हूँ, करो पार्टिसिपेट। बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड लोगों के बीच होके कनेक्शंस बनेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। सीखना भी तो एक चीज़ होती है ना, दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग, ओके, यू आर अ फर्स्ट टाइम डेलीगेट। एंड फर्स्ट टाइम डेलीगेट्स को वैसे भी सब कुछ नहीं पता होता, ठीक है। वहाँ पे जब तक आप, मैं कितना भी बोल रही हूँ, अब यूट्यूब पे कितना भी सर्च कर लो, जब तक आप वहाँ पे जाके खुद पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना, आपको सच में नहीं समझ में आने वाला, सच में। मुझे तो ये सारी बेसिक चीज़ें भी नहीं पता थी। सो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो अबाउट
about this topic. So I hope I've covered everything, क्योंकि मैंने खुद भी एक ही बार एमईएन में पार्टिसिपेट किया है. मुझे जितना समझ आया आई ट्राइड टू कवर अप एवरीथिंग अबाउट एमईएन. जितना मुझे पता था आई ट्राइड माई बेस्ट. एंड इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एमईएन एंड यू आर वेरी नर्वस, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस. कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उतना कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है. जब मुझे ऐसा लोग बोलते थे ना यार कुछ भी नहीं है, क्या ना इतना टेंशन नहीं, सच में नहीं है. ठीक है, हाँ, इफ़ यू आर समवन लाइक मी ना, जिसने कभी एमईएन के बारे में सुना भी नहीं था, पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, देन यू विल बी शॉक्ड कि oh my god, दिस किड्स नो सो मच एंड दे आर वेरी टैलेंटेड. ठीक है, तो ऐसा मत सोच के जाओ कि यार ये बच्चे आते हैं. बच्चे नहीं, बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, ये लोग बहुत कुछ जानते हैं. तो हमको तो ऐसा बोला गया था ना बच्चे आते हैं, बच्चों को बहुत कुछ पता है वहाँ के, एंड दे आर वेरी टैलेंटेड. यू कैन इवन लर्न फ्रॉम देम सो मच थिंग्स, सो मैनी थिंग्स. ठीक है, डोंट टेक टू मच टेंशन. मज़े करो, फर्स्ट टाइम डेलीगेट हो, बस ये सोच के जाओ सीखना है एंड मज़े करके जाना है, बस और कुछ भी नहीं. जीएसएल प्रिपेयर करो, अपने कंट्री के बारे में बस थोड़ी बहुत रिसर्च कर लो, करंट स्टेट क्या है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, सब कुछ बस अपने कंट्री का देख लो एंड चले जाओ. और कुछ भी नहीं, कुछ टेंशन मत लो कैसे होगा कैसे, सब हो जाता है, सब कुछ हो जाता है. ठीक है, डोंट टेक दैट ऑन एनी टेंशन, जस्ट अपना बेस्ट देना. कि मुझे ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मैंने तो अपना अच्छा नहीं किया था, मुझसे जितना होगा मैं उतना करके जाऊँगी ना, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. ठीक है, अच्छा प्रिपेयर करो, अच्छे से होगा सब कुछ. ठीक है, बाय बाय.